हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश वर्कशीट नंबर 111 यानी 111 जो आई है वो करेंगे। तो चलिए क्लास 5th की 18 नवंबर 2020 की इस डायरेक्टरेट ऑफ वर्कशीट को आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सब बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नेम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आपको पता है ये आपकी इंग्लिश वर्कशीट है जो कि टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड में से यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रैवल्स, आपको याद होगा आपने इंग्लिश की पहले भी वर्कशीट की थी जो कि आपकी इस यूनिट 7 से रिलेटेड थी। तो हम इस यूनिट की एक और वर्कशीट करेंगे। यहाँ पर सब बच्चे टीचर्स नेम यानी अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो पढ़ते हैं कि हमें इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे। You must have enjoyed the story of Gulliver. Here are two sentences from the story. आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जो गुलिवर की है वो स्टोरी पढ़ी होगी, आपको वो स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं यानी 2 वाक्य दिए गए हैं जो कि उस स्टोरी से हैं। कैन यू स्पॉट द एडजेक्टिव्स? आपको याद होगा आपने अपनी वर्कशीट की थी जिसमें आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, उन्हें समझा था। सो एडजेक्टिव्स यानी हिंदी में विशेषण क्या होते हैं वो? एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है बच्चों, दैट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन, जो कि हमें संज्ञा के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। वो क्या होते हैं? विशेषण। आपको हिंदी में पता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। और इंग्लिश में हम उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स रीड दीज 2 sentences. The giant's voice was louder than a trumpet. यानी जो जायंट था उसकी आवाज किससे ज्यादा तेज थी? ट्रम्पेट से भी ज्यादा लाउड थी। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, द कैट वॉज लार्जर देन एन ऑक्स। जो बिल्ली थी वो किससे बड़ी थी? बैल से भी बड़ी थी। तो इन 2 सेंटेंसेस में हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। Did you notice that the giant's voice has been compared with that of a trumpet? And the cat's size has been compared with that of an ox. तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, giant's voice यानी जो giant था उसकी आवाज किससे कंपेयर की गई है? ट्रम्पेट से। ये रहा हमारा giant और ये रहा हमारा ट्रम्पेट, इन दोनों से कंपैरिजन किया गया है। ऐसे ही जब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो जो कैट है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? ऑक्स से। यानी जो बिल्ली है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना हमने किससे की है? बैल से। ठीक है बच्चों। When we compare 2 or more nouns, the degree of adjective changes. देखिए बच्चों, अब ये दोनों जायंट्स वॉइस, ट्रम्पेट, कैट, ऑक्स क्या है? नाउन। ठीक है। नाउन क्या बताता है हमें? नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं यानी कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो कि संज्ञा होती है हिंदी में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी हम 2 नाउन्स का यानी 2 संज्ञा का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो जो हमारा एडजेक्टिव है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो देखिए कैसे चेंज होता है, इस वर्कशीट में हमें ये समझना है।
Look at the sentences given below and then fill in the blanks with the correct form of adjective. हमें क्या करना है, नीचे के अपने जो वाक्य हैं वो पढ़ने हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भरना है। तो बच्चों, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। वो क्या है? देखिए, हम ये समझेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम सेंटेंसेस करने वाले हैं, इन सबको सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमें ये नहीं समझ आएगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे सब बच्चे देखेंगे, अगर मैं सिर्फ एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम किसी चीज़ की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे सबसे पहला लिया स्मॉल, ये एक एडजेक्टिव है। द चाइल्ड इज स्मॉल या द बॉल इज स्मॉल, ये एक गेंद है जो कि छोटी है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों मैं उस गेंद को एक दूसरी गेंद से कंपेयर कर रही हूँ, यानी उसकी तुलना कर रही हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। यहाँ पे आपने देखा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव फॉर्म मतलब जब हम तुलना कर रहे हैं किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कंपैरेटिव, यहाँ पर क्या हो गया, किसी दो चीज़ों के बीच में जब तुलना हो रही हो तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा, जैसे कि हो गई द रेड बॉल इज स्मॉल, मैंने एग्जांपल लिया कि लाल रंग की बॉल छोटी है। ठीक है, लेकिन जब मैं तुलना करूँगी तो हमने कैसे देखा, द रेड बॉल इज स्मॉलर दैन द येलो बॉल। अब आपने देखा मैंने स्मॉल नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्मॉलर। मैंने यहाँ क्या किया, देखिए यहाँ पे आपका स्मॉल था तो हमने एडजेक्टिव के साथ लिखा ना, प्लस और ER लिखा टू द एडजेक्टिव, यानी जो हमारा एडजेक्टिव है उसके साथ ER लगा दिया हमने। देख रहे हैं आप ये ER, तो ये क्या बन गया, स्मॉलर। जब हम दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे दैन भी लिखा होगा सेंटेंस में, द रेड बॉल इज स्मॉलर दैन द ब्लू बॉल। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सबसे पहला सेंटेंस, द रेड बॉल इज स्मॉल। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस, द, जब हम तुलना कर रहे हैं दो बॉलों के बीच में, द रेड बॉल इज स्मॉलर than the blue ball, यानी कि जो लाल रंग की गेंद है वो किससे छोटी है, ब्लू वाली गेंद से छोटी है। सबको समझ आया? आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नाम से ही पता चल रहा है, सुपर यानी कि जब हम लोग दो से ज़्यादा, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको सुपरलेटिव, यानी यहाँ पे लिख रही हूँ दो से ज़्यादा। ठीक है, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करें, यानी एक क्लास है और एक बच्चे के बारे में बोल रहे हैं सारी क्लास को कंपैरिजन करके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल जो स्मॉल, स्मॉलर लिया है, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, EST। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, द EST लग जाता है एडजेक्टिव के साथ, EST। ठीक है बेटा, द और EST किसके साथ ऐड होगा, हमारे एडजेक्टिव के साथ। ये भी एडजेक्टिव के साथ क्या लगेगा, दैन और ER। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, द
red ball is the smallest of all the balls. ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर आपको और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन हम इन्हें बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए, द रेड बॉल इज स्मॉल, लाल रंग की बॉल छोटी है। उसके बाद द रेड बॉल इज स्मॉलर दैन द ब्लू बॉल, जो लाल रंग की बॉल है वो किससे छोटी है, ब्लू बॉल से, यानी लाल बॉल और जो नीले रंग की बॉल है इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। और यहाँ पर हमने देखा द रेड बॉल इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉल्स, यानी जो सारी बॉल दी गई हैं उनमें से सबसे छोटी कौन सी है, रेड कलर की बॉल। ये एक बॉल हो गई, यहाँ पे हमने लिखा कि ये हमारी रेड बॉल है जो कि छोटी है किससे, ब्लू बॉल से, ठीक है। और लास्ट में ये हमारी रेड बॉल है जो कि ब्लू बॉल से और बहुत सारी बॉल से छोटी है। सबको समझ आया? तो इससे आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपको क्या समझ आया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि हम तुलना कैसे करते हैं और एडजेक्टिव्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं। तो जब हमें ये समझ आ गया कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अब हम आसानी से अपनी वर्कशीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पढ़िए ए पार्ट। हमें क्या करना है, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। हमें सही फॉर्म यूज करनी है, या तो एडजेक्टिव होगा या सुपरलेटिव डिग्री होगा या कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है। वो यूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। सोनम इज अ टॉल गर्ल। टॉल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। सोनम जो है वो क्या है, टॉल है, यानी कि लंबी लड़की है। आगे देखिए, सानिया इज टॉलर देन सोनम। अब बोल दिया गया यहाँ पे कि जो सानिया है वो सोनम से लंबी है। कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ सानिया एंड सोनम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों की हाइट में कंपेयर किया, यानी दोनों की हाइट की तुलना की, सानिया और सोनम की हाइट की। टॉलर दैन, देखा आपने, ई आर लग गया और दैन लगा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सी डिग्री थी हमारी, कंपेरेटिव डिग्री। जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हमने टॉलर और दैन यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड सेंटेंस, नैन्सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। द लगा है और टॉलेस्ट EST, जो नैन्सी है वो सबसे लंबी लड़की है अपनी क्लास में। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन अमंग ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। अब कैसे तुलना हो रही है, सारी लड़कियों से जो क्लास में हैं, जो कक्षा में हैं, उनसे तुलना करी है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, टॉलेस्ट। जब हम सबसे तुलना करें तो EST लग गया, ठीक है बच्चों। बी पार्ट देखिए, अब इसे हमें कंप्लीट करना है। अ बियर इज अ, यहाँ पे आपको फिल करना है एनिमल। बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब आप सोचिए, जो भालू है यहाँ पर लिखा है वो कैसा एनिमल है, बड़ा। बिगर मतलब क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हो गई यहाँ पर। और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हम क्यों कहें, क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं। बिगर क्यों कहें, क्या हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, नहीं। हम तो सिंपल बोल रहे हैं कि भालू कैसा जानवर है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, भालू इज अ बिग एनिमल, यानी बियर इज अ बिग एनिमल। ये पहला वाला
सही होगा। ठीक है बच्चों। अब सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पे, अ कैमल इज अ, यहाँ फिल करेंगे देन अ बियर। जो कैमल है, जो ऊंट है, दो जानवर यहाँ पे दे दिए गए, ऊंट और भालू, यानी कि दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। तो हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे? सेकंड डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है कि क्या इस्तेमाल होता है? ई आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, BIGGER, बिगर। यहाँ है आंसर आपको। ठीक है, यानी जो ऊंट है वो किससे बड़ा है? भालू से बड़ा है। ओके, लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस। एन एलिफेंट इज द एनिमल ऑफ ऑल। अब जब ऑल की बात कर रहे हैं, सबसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो द तो लगा ही है। बिग, बिगर या बिगेस्ट? सोचिए क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? BIGGEST, यानी कि बिगेस्ट। सबको समझ आया? हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में हमने अ बियर इज अ बिग एनिमल, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, हमने बस एक एडजेक्टिव लिखना है, बिग हो गया। ये फर्स्ट कर देते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, तो यहाँ पे सेकंड का लिख देते हैं, कैमल इज अ बिगर। ओके स्टूडेंट्स, और जब हमने थर्ड की बात की तो हमने सबसे कंपेयर किया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बिगेस्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आया कि हमने इसे कैसे किया। चलिए, अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। नाउ fill the chart by using the correct form of adjectives. हमें क्या करना है? करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। तो उससे पहले यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज दिख रही है, जो कि क्या है? आइसक्रीम। इस आइसक्रीम में क्या लिखा है? चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हमें इस आइसक्रीम में लिखा है क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरिस्ट। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, फिर ये सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, और ये वाली सुपरलेटिव डिग्री, जो कि है हमारी थर्ड डिग्री। चलिए, अब हम क्या करते हैं? स्टेबल को कंप्लीट करते हैं। स्टेबल में एडजेक्टिव क्या क्या दिए हैं? फास्ट, कोल्ड, लॉन्ग एंड रिच। सो सबसे पहले जब हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए आप जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं उन्हीं से आपको पता चल रहा है कि डिग्री कौन सी है। कंपेयर यानी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो कंपेयर, सुपरलेटिव, सुपर यानी सबसे कंपैरिजन जब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं फास्ट, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास? ER लग जाता है। लेकिन जब सुपरलेटिव होती है तो EST लग जाता है। इसका ध्यान रखना है। फास्ट, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? FASTER, फास्टर। सुपरलेटिव में देखिए FASTER,
EST, फास्टेस्ट। सेकंड देखिए, सेकंड वर्ड हमें दिया है कोल्ड, COLD, कोल्ड। हमें कंपैरेटिव डिग्री खुद लिखा हुआ यहाँ पे दिया गया है कोल्डर, COLDER, ER लग गया तो क्या बना, कोल्डर। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री करना है। हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद EST लग जाता है। तो आंसर क्या होगा, COLDEST, कोल्डेस्ट। सबको समझ आया। थर्ड वर्ड लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर। तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, LONGEST, लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबा। फोर्थ वर्ड रिच, अमीर, RICH, रिच। अब यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी है, तो आंसर क्या होगा, RICHER, रिचर, यानी कि जो और अमीर है। और जो सबसे ज़्यादा अमीर है, RICHEST, रिचेस्ट। ऐसे ही फास्ट, कोल्ड, लॉन्ग, रिच, इन चारों वर्ड्स की हमने क्या देखी, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। समझ आए आप बच्चों को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सबको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो चलिए मिलकर इनको जल्दी से फिल करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पिनोचो हैज अ, एडजेक्टिव भरना है, नोज। क्या किसी से कंपैरिजन हो रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए, नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एडजेक्टिव लगा देंगे। एडजेक्टिव क्या दिए गए हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। आपको इन तीनों में से एक वर्ड यहाँ पे लिखना है। अब आपको पता है कि जब कंपैरिजन नहीं होता तो हम क्या है, सिंपल एडजेक्टिव अपना लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेरी गुड, LONG, लॉन्ग। जो पिनोचियो है उसकी जो लॉन्ग है, जो नोज है वो कैसी है, लंबी। ठीक है बच्चों। बी पार्ट देखिए, हरी इज द, फिर आपको फिल करना है, बॉय इन द क्लास। ऑप्शंस देखिए, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, द लग गया। और साथ ही यहाँ पे क्या बोला, इन द क्लास, यानी पूरी कक्षा से कंपैरिजन हो रहा है, किसी एक से तो नहीं हो रहा। तो दो चीजों के बीच में तो कंपैरिजन नहीं है, दो से ज्यादा के बीच में है, तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी यहाँ पे लग जाएगी। तो आंसर क्या होगा, वेरी नाइस, आंसर होगा स्मार्टेस्ट, SMARTEST, स्मार्टेस्ट। यानी जो हरी है वो सारे लड़कों से क्लास में से सबसे स्मार्टेस्ट है। ठीक है, लेट्स रीड द सी पार्ट। I am fill in the blanks than रवि। यहाँ पे I यानी हमारी बात हो रही है और रवि की बात हो रही है। सिर्फ दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, तो कौन सी डिग्री लगेगी, वेरी गुड, कंपैरेटिव डिग्री। यानी आंसर क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग। तीन ऑप्शंस थे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। जब दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो सेकंड डिग्री लगती है। तो आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ सी पार्ट का आंसर, ST
STRONGER, स्ट्रॉन्गर। ठीक है बच्चों, ये रहा आंसर आपका। यहाँ पे डी पार्ट का आंसर लिख देंगे। डी पार्ट पढ़ते हैं। मैंगो इज फिल इन द ब्लैंक्स देन लाइम। जो आम है वो लाइम से ज्यादा क्या है? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। मीठा है, थोड़ा ज्यादा मीठा है या बहुत मीठा है। जब हम बहुत की बात करें तो ज्यादा चीजें तो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तुलना कर लेंगे। सिर्फ एक चीज है, यानी दो चीज के बीच में तुलना हो रही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? वेरी गुड, स्वीटर, SWEETER, स्वीटर। सबको समझ आया? एंड द लास्ट पार्ट इज योर वॉइस इज, फिर आपको डिग्री को यूज करनी है, देन माई वॉइस, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। तुम्हारी आवाज मेरी आवाज से क्या है? ऊंची है या जोर से तुम बोलते हो, या थोड़ा मतलब मुझसे ज्यादा जोर से बोलते हो, या सबसे जोर से बोलते हो? सबसे तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? लाउडर, LOUDER, लाउडर। सब बच्चों को समझ आया? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है। ये क्या लिखा है देखें यहाँ पे। अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमें यहाँ पे दिया गया है कंपैरेटिव। ठीक है बच्चों, जब हमने यहाँ पे कंपैरेटिव की बात की तो हमने जैसे कि पढ़ा था, देन में प्लस ER किस में लग जाता है? हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसमें देन और ER लग जाता है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? द और EST जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें लग जाता है। ये आपको मैंने बताया था, यही क्या है हमारा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ आया हो। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो हमने एक सेकंड एग्जाम्पल लिया। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले आप एक वर्ड चूज कर लीजिए, यानी एक एडजेक्टिव चुन लीजिए। सोचिए एक एडजेक्टिव, कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए हम एडजेक्टिव लेते हैं TALL, टॉल। तो इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, TALL। तो हम जब सेंटेंस बना रहे हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, नेहा इज अ गर्ल। नेहा कैसी लड़की है? हमने किसी से कंपेयर नहीं किया, तो आंसर में क्या आ जाएगा? TALL, टॉल गर्ल, यानी नेहा लंबी लड़की है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं टीना इज, मैंने दैन लगा दिया, ध्यान दीजिए।
अब सेंटेंस क्या हो गया, टीना इज, हमें टॉल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, हमें इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। तो इस एडजेक्टिव में क्या लग जाएगा, जब दैन दिया है, दो का कंपैरिजन हो रहा है, वेरी गुड, ई आर, तो आंसर क्या हो गया, टॉलर देन नेहा। नेहा लंबी लड़की है, लेकिन जो टीना है वो नेहा से भी लंबी है। थर्ड सेंटेंस पे आइए, रेखा इज ऑफ ऑल द गर्ल्स। जब मैं बात कर रही हूं ऑल द गर्ल्स की, तो रेखा इज टॉलेस्ट, TALLEST, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, टॉलेस्ट ऑफ ऑल दी गर्ल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे द भी आ गया और EST भी आ गया, तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। टॉलर क्या होगा, कंपैरेटिव, क्यों, क्योंकि टीना और नेहा के बीच में कंपैरिजन था। और जब हमने रेखा की बात की तो हमने सारी गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन किया, तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव। जैसा मैंने आपको बताया कि नाम से ही पता चल रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, सबसे लंबी, लंबी, थोड़ी और लंबी, सबसे लंबी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो, और अगर ऐसा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वो भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जो हमारे हैं उन्हें अच्छे से समझ पाएँ। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे लाल रंग में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सब्सक्राइब, इसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सी यू सून बच्चों, आपको मैं अगली क्लास में जल्द मिलूंगी। थैंक यू।